सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। चलिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन को बारीकी से समझते हैं। ये वो मौका है जिसका हजारों युवा बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तो आइए, इसके हर एक पहलू को बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। सीधे असल मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस बेहद आकर्षक आंकड़े से। 45,000 रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सफल होने वाले कैंडिडेट्स को हर महीने मिलने वाला एक बेहतरीन वेतन है। जरा सोचिए, आईटी सेक्टर में एक सरकारी नौकरी, और वो भी इतने शानदार पैकेज के साथ। ये एक सुरक्षित भविष्य की बहुत मजबूत नींव रखता है, और सच कहें तो यही वो मंजिल है जिसके लिए दिन रात एक किए जाने वाले हैं। आज की इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले 2026 भर्ती का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर योग्यता और आयु सीमा की बात करेंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया और वेतन, फिर कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखें और फीस, और आखिर में जानेंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है 2026 भर्ती का एक ओवरव्यू। अब यहाँ दो मुख्य पदों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। इन दोनों ही पदों की अपनी अपनी बहुत खास जिम्मेदारियां हैं। राज्य भर के स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की नींव को मजबूत करने के लिए इन दोनों रोल्स में काबिल लोगों की सख्त जरूरत है। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड पर, जहां हम योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी शर्तें देखेंगे। पात्रता की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। मतलब एक बहुत बड़े दायरे के लोगों को इस रेस में शामिल होने का मौका मिल रहा है। अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। यहाँ जो डिग्रियां चाहिए वो बिल्कुल साफ हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीसीए, कंप्यूटर साइंस, या आईटी में बीटेक, पीजीडीसीए या फिर कोई मान्य कंप्यूटर डिप्लोमा होना एकदम जरूरी है। इस लिस्ट को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कौन इस सुनहरे मौके के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरे खंड में आते हैं, जो हर कैंडिडेट के लिए सबसे दिलचस्प होता है, चयन प्रक्रिया और वेतन। सफलता की मंजिल तक पहुंचने का ये रास्ता 3 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लिखित परीक्षा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उन्हें दूसरे राउंड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनली तीसरा राउंड होगा मेडिकल टेस्ट। इन तीनों ही पड़ावों के लिए मानसिक रूप से अभी से कमर कस लेनी होगी। और इन सारी चुनौतियों को पार करने के बाद आखिर में क्या मिलेगा? एक बहुत ही शानदार वित्तीय पुरस्कार। लगभग 35,000 से 45,000 रुपए महीने की सैलरी। सच कहा जाए तो लिखित परीक्षा के लिए जो जीतोड़ मेहनत करनी है, उसके पीछे यही आर्थिक आजादी और एक सरकारी पद का रुतबा ही तो सबसे बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब चौथे खंड की बात करते हैं, जिसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों और आवेदन शुल्क पर नजर डालेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि समय बहुत कम है। आवेदन की विंडो 25 मई 2026 को खुलेगी और बस एक महीने बाद 24 जून 2026 को बंद हो जाएगी। अक्सर आखिरी दिनों में सर्वर डाउन होने जैसी कई परेशानियां आती हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि फॉर्म को शुरुआती दिनों में ही सबमिट कर दिया जाए। डेडलाइन मिस करना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। आवेदन शुल्क को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 600 रुपए है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह 400 रुपए तय की गई है। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट हिसाब है। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी खंड पर, आवेदन करने का सही तरीका क्या है। लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि सारे जरूरी कागजात पहले से ही तैयार रखे जाएं। आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स, कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर। एक बढ़िया रणनीति ये हो सकती है कि इन सब को अभी से स्कैन करके एक फोल्डर में सुरक्षित रख लिया जाए, ताकि बाद में कोई पैनिक ना हो। आवेदन की पूरी प्रक्रिया इन 6 आसान और क्रमिक चरणों में पूरी होती है। शुरुआत होगी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने से। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस जमा करनी है और अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकाल लेना है। बस ये एक ऐसा सेट पैटर्न है जिसमें गलती होने के चांस न के बराबर हैं। तो देखा जाए तो इस भर्ती का हर एक नियम, हर एक प्रक्रिया अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इस विस्तृत चर्चा ने 2026 के इस शानदार मौके का पूरा खाका खींचकर रख दिया है।
अब अंत में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या प्रदेश के महत्वाकांक्षी युवा इस बेहतरीन